स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक्सेल के 10 नए फीचर और फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम जो फंक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट तो आपने काफ़ी बार किया होगा टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू जाकर, बट टेक्स्ट स्प्लिट के लिए अब एक नया फॉर्मूला आ गया है। मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा है इस फॉर्म में जहाँ पर कॉमा या कोलन से आपके वर्ड्स डिवाइडेड हैं और आपको उसे सेपरेट करना है एक दूसरे से अलग अलग कॉलम्स में। तो हम टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट टाइप करना है, फिर सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में डीलिमिटर डाल देना है। तो यहाँ पर डीलिमिटर का मतलब ये होता है कि जिस भी चीज़ से हमारे वर्ड्स डिवाइडेड हो, यहाँ पर कॉमा है, कहीं पे आप सेमीकोलन देख सकते हैं, फिर कोलन देख सकते हैं, या फिर हाइफन देख सकते हैं, स्पेस भी होता है। तो उस केस में ये कॉमा चेंज होता रहेगा, जो एक्चुअल डिलीमीटर रहेगा वो एंटर करना होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर, और ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे वर्ड्स को अलग अलग कॉल में मूव कर देगा। अब इसको लास्ट तक लाने के लिए हम सिंपली कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे और ये सारे ही कॉलम्स में अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखते हैं कि अगर हमारे वर्ड्स में स्पेस है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ABC मैंने टाइप कर दिया। अब हमें इसे अलग अलग कॉलम्स में मूव करना है, तो हम टेक्स्ट स्प्लिट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट स्प्लिट, कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये अलग अलग कॉलम्स में मूव हो जाएंगे, A, B और C। तो अगला जो फीचर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बिफोर। तो टेक्स्ट बिफोर बेसिकली जो भी डिलिमीटर से पहले का वर्ड है उसे ही सिर्फ उस रीजन में पॉपुलेट करेगा जहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लगाए टेक्स्ट बिफोर, हम टैब सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और डिलीमीटर डाल देंगे, कॉमा, कॉमा इज द डिलीमीटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो यहाँ पर जो डिलीमीटर है वो है कॉमा, और जो सबसे पहला कॉमा है उसके पहले का जो वर्ड है ईस्ट, वो हमें प्रेजेंट कर देगा यहाँ पर टेक्स्ट बिफोर के फॉर्मूला यूज करने पर। तो अगर सारे कॉलम में लगाना है तो सिंपली हम पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये अप्लाई हो जाएगा एंड तक। अगला फीचर है टेक्स्ट आफ्टर। ये टेक्स्ट बिफोर का एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। टेक्स्ट आफ्टर टाइप कर लेंगे, हम सेल सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में डिलीमीटर एंटर करेंगे जो कि कॉमा है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो बेसिकली जो डेटा ये प्रेजेंट कर रहा है वो है डिलीमीटर के बाद का, जो डिलीमीटर का पहला अपीयरेंस है उसके बाद के सारे वर्ड्स को ये एज इट इज प्रेजेंट कर दे रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमारा जो पहला अपीयरेंस है डिलीमीटर का वो है ईस्ट के बाद, तो ईस्ट के बाद के जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको ये प्रेजेंट कर देगा। तो सिंपली हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा पूरे कॉलम में। तो अगला फीचर है वी स्टैक। वी स्टैक बेसिकली दो अलग अलग डेटा सेट्स को वर्टिकली स्टैक कर देता है। देखते हैं कैसे काम करता है। इक्वल्स टू वी स्टैक, हम पहला डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर दूसरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये सेम फॉर्मूला आप अगर मल्टीपल आपको डेटा सेट्स मर्ज करना है या फिर वर्टिकल स्टैक करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा कॉलम्स है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल स्टैक करने के लिए। एंटर कर देंगे और ये दोनों डेटा सेट्स को वर्टिकली स्टैक कर देगा ऊपर नीचे की तरफ। जैसे कि ये पहला डेटा सेट है ऊपर की तरफ और ये सेकंड डेटा सेट है नीचे की तरफ। अगला फीचर है एच स्टैक। जैसे कि हमने वी स्टैक में देखा था कि वो दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट्स को वर्टिकली स्टैक कर देता है। जो एच स्टैक है वो हॉरिजॉन्टली डेटा को स्टैक करता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे वो काम करता है। इक्वल्स टू एच स्टैक, हम पहला डेटा सेट सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर दूसरा डेटा सेट भी सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये दोनों डेटा सेट को साइड बाय साइड इसने प्रेजेंट कर दिया। ये पहला डेटा सेट है और ये दूसरा डेटा सेट है। अगला फीचर है टू कॉल। मान लीजिए कि ये सारे ही मेरे ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं और मुझे इन एम्प्लॉयज़ का नाम एक सिंगल कॉलम में प्रेजेंट करना है, तो हम टू कॉल का इस्तेमाल करके इसे कर सकते हैं। इक्वल्स टू टू कॉल, मैं डेटा सेट को सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज, और ये प्रेजेंट कर देगा एक सिंगल कॉलम में पूरे डेटा सेट को। अगला जो फीचर है वो है टू रो। अब मान लीजिए कि मुझे अपने टॉप 4 एम्प्लॉयज़ के नाम के अलग अलग रोज बनाने हैं, तो उसके लिए हम टू रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल्स टू टू रो,
ब्रैकेट ओपन, मैं 4 एम्प्लॉयज सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये 4 अलग अलग कॉलम्स में उन टॉप 4 एम्प्लॉयज़ के नाम को प्रेजेंट कर देगा। अगला नया फीचर है टेक। अब मान लीजिए कि ये सारे ही मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स पर्सन हैं। अब मुझे इनमें से टॉप 5 सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई करने हैं। तो टॉप 5 सेल्स पर्सन आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टेक का। तो देखते हैं कैसे काम करता है। इक्वल्स टू टेक, ब्रैकेट ओपन, हम डेटा सेट क्लिक सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम एंटर करेंगे यहाँ पर वैल्यू कि हमें कितने टॉप सेल्स पर्सन चाहिए। तो हमें टॉप 5 चाहिए, तो यहाँ पर 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये हमें टॉप 5 सेल्स पर्सन का डेटा यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा। तो अगला फीचर है ड्रॉप। तो ड्रॉप बेसिकली हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें एक नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट करना हो। तो ड्रॉप में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज को हमें डिलीट करना है और कितने नंबर ऑफ रोज को हमें प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली ड्रॉप जो है, हम जो नंबर से स्पेसिफाई करेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स को वो डिलीट कर देगा। देखते हैं कैसे कॉम काम करता है। तो हम डालेंगे इक्वल्स टू ड्रॉप, हम डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे 10। तो 10 इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये ऊपर के 10 रोज को डिलीट कर दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने ये किया है कि इसने 10 जो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे उसको डिलीट कर दिया और लास्ट के 2 जो बचे हैं उसे प्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली अगर 2 से ज़्यादा भी होते तो वो सारे के सारे रोज को प्रेजेंट कर देता। तो हमारा आज का आखिरी फीचर है चूज कॉल्स। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट है और उस डेटा सेट में से आप कुछ ही सिलेक्टेड कॉलम्स को निकालना चाहते हैं। तो वो हम चूज कॉल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू चूज कॉल्स, हम पूरे डेटा सेट को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर हम कॉलम नंबर डालेंगे जो कॉलम हमें चाहिए। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर सिटी चाहिए जो कि कॉलम नंबर 3 है, प्रोडक्ट चाहिए कॉलम नंबर 5 और टोटल प्राइस चाहिए कॉलम नंबर 8। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये सारा का सारा डेटा एज इट इज प्रेजेंट कर देगा उन कॉलम्स के लिए जो कॉलम्स हमने चूज किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।